नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और ओपन मार्केट में ज्यादा आ गए थे, बट रिएक्शन आपको कैसा मिला है कैसा नहीं मिला है उसको एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। बट उसकी वैल्यू एक्चुअली में आपको लगेगी जीरो है, बट जीरो नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटली रिएक्शन जो रिजल्ट्स हैं उस पर आ जाए ये जरूरी नहीं है। रिएक्शन आपको थोड़े दिनों में भी कभी कभार दिखता है कि भैया एक खराब नंबर थे लेकिन शेयर का प्राइस उछल गया, पता चल रहा है थोड़े दिन बाद गिर रहा है, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है। इसमें आज सबसे बड़ा एग्जांपल वोल्टास है, लेकिन वोल्टास में एक्चुअली नंबर्स ही खराब थे केवल एक्सपेक्टेशंस के सामने। लेकिन अगर आप रेवेन्यू पे देखो, कामकाजी मुनाफा देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इंप्रूवमेंट थी। और टाटा ग्रुप के टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जो ये तेजी चल रही है ना, वोल्टास ने उसको कैरी करा है। बट केवल रिजल्ट्स दिखेंगे तो डेफिनेटली खराब ही लगेंगे, बट उसको मैं यहां कवर करने वाला नहीं हूं। वो एक एक्सेप्शनल केस था, 100 में से एक केस एक्सेप्शनल हो जाए तो उसको देखते हुए फॉलो नहीं किया जाता है। जब हम किसी भी चीज का एक एग्जाम्पल देते हैं तो एवरेज बेसिस पे देते हैं, जिसकी ज्यादा अनुमान होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ना कि वो 100 में से एक आध आता है उसको कंसीडर करते हैं। तो पहले मैं आपके साथ रिजल्ट्स अगर डिस्कस करूं तो बहुत सारी कंपनियों के नंबर आए हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, अजंता फार्मा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, श्रीराम सीमेंट, डीबी रियलिटी, ट्रांजेक्स टेक्नोलॉजीज, जुबलिएंट फूडवर्क, डाबर, फिनो पेमेंट्स बैंक, कैरेसिल, ऑटो एक्सेल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रीन पैनल, हिडलबर्ग सीमेंट, मॉर्पियन लैब, सन फार्मा, काइटेक्स, कामत होटल, सुजलॉन, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल। ये सारे नंबर्स आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे हैं। तो यहां मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करना चाहूंगा आप सभी के साथ अतुल ऑटो के नंबर्स के साथ। अतुल ऑटो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इस स्टॉक को मैंने डिस्कस किया हुआ है, जहां मैंने आपसे कहा था, आई थिंक विजय केडिया साहब या आशीष कचोलिया जी में से एक ने इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। आई थिंक विजय केडिया जी हैं। तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो वो तो हमें क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ रिजल्ट्स देखो तो रिजल्ट्स ठीक थे, बट स्टॉक का प्राइस 2.5% नीचे मिल रहा है। ये जो भाव है मेरे को लगता है अच्छा भाव है लेने के लिए। स्टॉक की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स की बात करिए, मैंने 2.7 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 6.8 करोड़ का हो गया है साल दर साल। रेवेन्यू 120 करोड़ के सामने 146 करोड़ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन 6.86% से बढ़कर 8% के हो गए हैं और कामकाजी मुनाफा 8.5 करोड़ से बढ़कर 11.6 करोड़ का आया है। तो नंबर्स ठीक है। नेक्स्ट सुजलॉन एनर्जी, टर्न अराउंड हो गया है स्टॉक पूरा और भैया मल्टी बैगर बन चुका है। 5% की तेजी आज भी दिखी है। रिजल्ट्स की बात करें तो दमदार आए हैं। 78 करोड़ का मुनाफा 203 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 1500 करोड़ पे 1450 करोड़ से बढ़कर 1550 करोड़ हो गया है। मार्जिन 14.86% से बढ़कर 15.87 हो गए हैं और कामकाजी मुनाफा 215 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ का हो गया है। तो ये रिजल्ट्स भी दमदार थे। नेक्स्ट आपके लिए सन फार्मा, कहीं ना कहीं निफ्टी का ये स्टॉक। नंबर्स की बात करी जाए तो बढ़िया थे। स्टॉक का प्राइस तो सुबह से ही तेजी में था। रिजल्ट्स 2166 करोड़ का प्रॉफिट 2520 करोड़ पे आया है। अगर आप अनुमान देखें बाजार का तो 2380 करोड़ का था, तो अनुमान से भी बेटर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़कर आया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 11,240 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने साल दर साल क्लॉक करा है और 11,240 करोड़ के सामने 12,400 करोड़ का। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा देखें तो 3,000 करोड़ के सामने 3,480 करोड़ पे आया है। अनुमान 3,200 करोड़ का था, तो इसको भी पूरी तरीके से बीट करा है। मार्जिन्स में बहुत ही शानदार सुधार देखने को मिला है। 26.7% से बढ़कर 28.08% पे आ गए हैं। वहीं अनुमान 26.2% का था, तो बहुत ही दमदार नंबर दिखे हैं। आगे आप सभी के साथ बात करता हूं मैं यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स, इस कंपनी की बात करते हैं। 2% स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। इसके नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो बहुत कुछ है कंपनी के नंबर्स के साथ साथ अपडेट भी आई है कुछ। Q3 का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 80.4 करोड़ से घटकर 65.7 करोड़ पे आया है। मुनाफे में गिरावट आई है और अनुमान था 75 करोड़ के मुनाफे के, जिसके सामने 66 करोड़ पे आया है। तो अनुमान से भी कमजोर है और साल दर साल भी गिरा है। बात करें कामकाजी मुनाफे का तो ये 280 करोड़ के सामने 280 पे ही आ गया है और अनुमान भी 280 का ही था, तो सिमिलर है। मार्जिन्स देखें तो 21.5% से घटकर 20.33% पे आए हैं। अनुमान 19.2% का था, तो सिमिलर है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ सीन एट डी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ यानी घटा है। 0.3% की ग्रोथ के सामने 2.9% डी ग्रोथ हुई है।
ये वही शेयर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस पे मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इसमें ना ऑर्गेनिक से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्ले हो रही है। आप भी देख रहे हो आपके घर के आसपास डोमिनोज का अगर एक कहीं ना कहीं प्ले वो है आपका, तो उसके सामने आपके पास अनऑर्गेनाइज यानी लोकल बिजनेस में जो पिज्जा बना रहे हैं वो आपके पास 10 हैं। तो मार्केट ना कैप्चर हो रही है अनऑर्गेनाइज्ड के द्वारा एज कंपेयर टू ये डोमिनोज वगैरह के। तो अब इसके लिए इसके चलते ना इनकी सेल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो से आप सभी के साथ कहा था कि अब मैं इस पर कोई राय नहीं रखता हूं, अवॉइड की लिस्ट में हमारी। आगे बात करें तो श्री सीमेंट के नंबर आए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 96 करोड़ पे आया है, 52 करोड़ से बढ़कर साल दर साल डबल हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन अनुमान था 104 करोड़ का मुनाफे का, तो अनुमान से थोड़ा कम रह गया। रेवेन्यू एग्जैक्टली डबल हो गया, 2400 करोड़ के सामने 4800 करोड़ पे, तो शानदार नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे, लेकिन अनुमान और ज्यादा हाई नंबर का था, फिर भी 2% स्टॉक ऊपर ही गया है। कामकाजी मुनाफा 111 करोड़ के सामने 185 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 3.83% पे आए हैं, गिरकर आए हैं ये 4.55% से, बट ओवरऑल ठीक है नंबर, इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी आपके लिए अच्छा बंद हुआ है। तो ये अभी के लिए, बाकी और वीडियोस में आपके साथ बचे हुए शेयर्स को भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।